अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको 5 तरह की गलतियां कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली, टाइम वेस्ट करना। दोस्तों, समय ही एक ऐसा पहिया है जो हमेशा दौड़ता रहता है, कभी रुकने वाला नहीं है। और आप चाहें कितना भी पैसा कमा ले, कितने भी बड़े घर में क्यों न हो, आप इस समय को दोबारा वापस नहीं ला सकते। इसलिए आप इस बहुमूल्य समय की घड़ी को पतंग की तरह न उड़ाएं और इसे अपने काबू में करें और समय को सही काम में, जैसे अपनी पढ़ाई पर, किसी स्किल को सीखने पर इन्वेस्ट करें। इसलिए टाइम को मैनेज करना सीखें। दूसरा, फालतू की बातें कर दिमाग को नेगेटिविटी से भरना। अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बस गप्पे लड़ाते रहते हैं और एक दूसरों की बुराई करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करके अपना दिन यूं ही ज़ाया करते हैं, तो रुक जाइए और एक घड़ी सोचिए कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए कहीं भेजा है। वह चाहते हैं आप उनका नाम रोशन करें या कुछ बड़ा, कुछ अच्छा नेक काम कर पूरे गांव, शहर या प्रदेश या देश का नाम रोशन करें। तो सोचें कि इस तरह की फालतू बातें कर आप खुद की नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी गिरने वाले, और अपने दिमाग को सकारात्मक चीज़ों की बजाय नकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। तीसरा, फेक रिलेशनशिप में आना। दोस्तों, आपको यह बात अच्छे से समझना चाहिए कि हर काम का एक समय होता है। अभी आपका जो मुख्य काम है वह कि अच्छी आदतें विकसित करें, अच्छी नॉलेज विकसित करें, अच्छी स्किल्स सीखें जो जीवन में आपको काम आए। आपका ज़्यादातर वक्त इस तरह के कामों में खर्च होना चाहिए, लेकिन आज हम किसी के साथ रिलेशनशिप के चक्कर में खुद का समय और पैसा दोनों खर्च कर रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ाने की ओर नहीं बल्कि हमारे लक्ष्य से दूर लेकर जाएगा, और बाद में हमारे पास पछताने के और रोने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं बचता है। इसलिए आप सबसे पहले खुद को किसी फील्ड या किसी काम का आपको पक्का खिलाड़ी बनना है, उसके बाद रिलेशनशिप की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, अभी नहीं। चौथा, गलत संगत या असर के कारण अपने होश खो बैठना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम घूमने जा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और किसी ने कोई गाड़ी ठोक दी या किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया, उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा संयम बरतने की ज़रूरत होती, लेकिन वहाँ पर हम अपना आपा खो देते हैं और हम गुस्से में आकर उसे हाथापाई या गाली गलौज करने लगते हैं और हम अपने होश खो बैठते हैं। इस तरह के काम और इस तरह की बातें हमें कोर्ट कचहरी तक लेके जा सकती है। जो काम प्यार से बातें करके जो काम निपटाया जा सकता था, उसके लिए हम केवल अपनी जिद के या आक्रोश के कारण हमें बड़े लफड़े में फंसा सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में किसी दोस्त यार की बातों में ना आकर संयम से काम लेना चाहिए और इन लफड़ों से बचना चाहिए। पांचवा, घर वालों को गुमराह करना या बेवकूफ़ बनाना और उनसे झूठ बोलना। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है, लेकिन वह काम सही है या गलत है हम यह नज़रअंदाज कर देते हैं और हम खुद को केवल माँ बाप के सामने अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और हम एग्ज़ाम्स या कोचिंग या टेस्ट में हमारे जो नंबर आते हैं तो हम उनसे छुपाते हैं, और साथ ही साथ हम माँ बाप को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, दोस्तों का ज़्यादा जिक्र ना करना, कहीं कोई दुर्घटना में हमें कोई छोटी बड़ी चोट लगने पर हम उनसे झूठ बोलते हैं। वह हमें कतई नहीं करना चाहिए, और हमें यह न भूलना चाहिए कि एक झूठ के बदले हमें अगर 100 झूठ बाद में माँ बाप के सामने बोलने से अच्छा तो यह है कि हम वह झूठ घर वालों के सामने बता दें और सच से रूबरू करवाएं। तो दोस्तों, यही थी वो 5 इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आज के लिए बस इतना ही, और आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी यह हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की अच्छी वीडियोस और बुक से रिलेटेड नॉलेज मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपके पास इस तरह के वीडियोस पहले पहुंच सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।